जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, कुछ व्यक्तियों ने प्रश्न किया है कि बुद्धि बंधन कैसे खोलें। बुद्धि बंध जाने के कारण किसी भी काम में मन नहीं लगता, समझ नहीं आता क्या करें कि क्या ना करें। देखिए, जब आपकी बुद्धि बांध दी जाती है और बुद्धि बांध दी जाने के बाद व्यक्ति में क्या बदलाव आ जाते हैं, जैसा कि हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि कुछ लोग दूसरों से जलन होने के कारण, दूसरों की तरक्की से जलकर या किसी दुश्मनी के चलते कुछ तंत्र क्रिया या कुछ टोटके आदि उस व्यक्ति पर या उसके परिवार के किसी सदस्य पर करवा देते हैं, जिससे उस व्यक्ति की और या उसके परिवार की तरक्की रुक जाए, वे बर्बाद हो जाए। ये बुद्धि बंधन बहुत ही खतरनाक क्रिया होती है। ये एक बहुत ही खतरनाक तंत्र विद्या होती है। क्या होता है, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं या आपके बच्चे तरक्की कर रहे होते हैं या कई बार कुछ जमीन जायदाद का भी पंगा होता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे मन में शत्रुता रखता है या आपसे बल में कमजोर होता है, तो वह आपके सामने आकर लड़ने की जगह किसी तांत्रिक से संपर्क करके कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया आप पर करवा देता है। इसमें क्या होता है, बहुत सी चीजों से आप पर तंत्र क्रिया करवाई जा सकती है। सबसे ज्यादा प्रचलित चीज होती है कि शमशान से लाई गई राख किसी खाने की चीज जैसे पान आदि या किसी ड्रिंक आदि में मिलाकर खिलाई पिलाई जा सकती है। लौंग, इलायची, राई के दाने, सरसों के दाने आदि पर तंत्र क्रिया करके भी सामने वाले की बुद्धि को बांध दिया जाता है। सबसे खतरनाक तंत्र क्रिया व्यक्ति का आटे का या किसी वस्त्र के द्वारा पुतला बनाकर भी तंत्र क्रिया कर दी जाती है और उस व्यक्ति का बुद्धि बंधन कर दिया जाता है। उस व्यक्ति का किसी भूत प्रेत के द्वारा या चुड़ैल आदि ऐसी शक्ति के द्वारा बुद्धि बंधन किया जाता है कि व्यक्ति जीवन में कुछ कर ही ना पाए। ऐसा होने पर क्या होता है कि व्यक्ति का मन अपने काम से उचाट हो जाता है, उसका मन ही नहीं लगता काम में। वह सोचता है कल व्यापार के सिलसिले में ऑर्डर लेने जाऊंगा या किसी कल इतने व्यापारियों से मिलूंगा, पर वो जाएगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा, उसका मन रोज बहाने बनाकर उसे जाने ही नहीं देगा, वह अगले दिन पर बात टाल देगा। ऐसा वह व्यक्ति नहीं चाहता, पर उसकी बुद्धि पर बैठा वह भूत प्रेत ऐसा करवाता है। अगर वह व्यक्ति जाएगा भी तो किसी न किसी बात पर वह व्यापारियों से लड़कर गुस्सा करके अपना काम खराब करवा लेगा। ऐसे ही अगर वह व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वहां भी उसका मन नौकरी में नहीं लगता। दूसरों की तरक्की होती रहती है पर इसकी तरक्की नहीं होती, क्योंकि इसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। मालिक सोचते हैं इसको नया काम सिखा दिया जाए, पर वह व्यक्ति उतना ही काम करता है जैसा करता आया है, जैसे कोल्हू का बैल एक ही जगह घूमता रहता है। आगे बढ़ने के कई अवसर आते हैं पर वह आगे बढ़ने लायक काम ही नहीं करता। वह भूत प्रेत उसकी बुद्धि पर बैठकर करने ही नहीं देता। वह सोचता है मुझसे नहीं होगा नया काम। ऐसा विचार प्रेत उसकी बुद्धि में बैठकर उसकी बुद्धि में डाल देते हैं। व्यक्ति के सकारात्मक विचार खत्म कर दिए जाते हैं बुद्धि बंधन के द्वारा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे तो भाग्य में नहीं है। बुद्धि में नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार घूमते रहते हैं। ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे का बुद्धि बंधन कर दिया जाता है तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। उसकी बुद्धि पर बैठा प्रेत उसकी बुद्धि घुमा देता है। इधर उधर की फालतू बातों में उसका मन लगना शुरू हो जाता है। वो खुद ही अपनी दिनचर्या खराब कर लेता है। समय पर सुबह उठेगा ही नहीं, समय पर पढ़ेगा ही नहीं और समय पर सोएगा ही नहीं। व्यक्ति की बुद्धि को प्रेत उल्टे कामों में उलझा देता है। कई बार नशे आदि की तरफ बुद्धि को घुमा देता है, कई बार लड़कियों की तरफ बुद्धि घुमा देता है, पढ़ाई से मन हट जाता है या जुए सट्टे की तरफ मन उलझा देता है। व्यक्ति का मन काम से हट जाता है, मतलब यह है कि वह व्यक्ति तरक्की ना कर पाए, ऐसा बुद्धि बंधन कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति का बुद्धि बंधन कर दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी और सगे संबंधियों आदि से भी झगड़ा करता रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता रहता है। उसे अपने हर रिश्तेदार, चाहे पत्नी हो या माँ बाप, भाई, यहाँ तक कि ससुराल वालों में भी कमियां नजर आती रहती हैं, क्योंकि बुद्धि बंधन कर दी जाती है। ये भूत प्रेत की हरकतें होती हैं। ये भूत प्रेत बुद्धि पर बैठकर व्यक्ति से करवाता है, उसकी बुद्धि को उलझा कर रखता है। उस व्यक्ति को चाहे उसके कोई भी पारिवारिक सदस्य या मित्र या पत्नी समझा लें, पर वो किसी की बात समझेगा ही नहीं। वो भूत प्रेत उसको समझने नहीं देगा।
तो ये प्रेत का काम होता है सामने वाले का जीवन कैसे बर्बाद करना है। जिस संकल्प के साथ तांत्रिक उसको भेजता है कि सामने वाले के परिवार को नुकसान पहुंचाना है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, ये जीवन में तरक्की ना कर पाए, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। कुछ हालात में बर्बाद होने के कारण, कर्जों में डूबने के कारण व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद को भी कौड़ियों के भाव बेच देता है। कुछ हालात में व्यक्ति का शरीर नशे आदि के कारण खराब हो जाता है, खोखला हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कुछ सालों के बाद, जवानी बीतने के बाद वह सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ, इतने साल मेरे बर्बाद हो गए, मुझे जीवन में तरक्की नहीं मिली, मेरा इतना कुछ बिक गया, या मेरे पर इतना कर्जा क्यों चढ़ गया, या उस वक्त मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगा, मेरे साथ वाले लोग वो व्यापार में इतना आगे बढ़ गए, या मेरे सहपाठी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़कर बड़े बड़े पदों पर लग गए। तो ये सब बुद्धि बंधन का खेल होता है, जिससे तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपको मारा नहीं जाता, बुद्धि बांध दी जाती है, जिससे आप या आपका परिवार तरक्की ना कर सके और आपस में ही लड़ते रहें। बुद्धि बंधन होने से व्यक्ति का मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता। कोई मंत्र जाप भी करेगा तो बुद्धि बंधन के कारण मन 100 बहाने बनाना शुरू कर देगा, इधर उधर की बातें मन में आना शुरू हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए संकल्प लेकर प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और उनके निमित्त फल फूल कुछ मीठा भोग प्रसाद अर्पित करें और एक झंडा, जनेऊ और संतरी सिंदूर, जिसे चोला कहते हैं, अर्पित करें। संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी परेशानी बताएं, पीड़ित व्यक्ति पाठ करे, और अगर ना कर सके तो कोई परिवार का कोई सदस्य उसके निमित्त संकल्प लेकर पाठ करें। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ के उपरांत एक छोटी सी गदा, जो कि बाजार में प्लास्टिक की या किसी धातु की मिल सकती है, और उस गदा के साथ 5 लौंग को पीड़ित व्यक्ति के सर पर से 5 बार वार कर लौंग दीपक में डाल दें और गदा को हनुमान जी को अपनी बुरी शक्तियों से रक्षा हेतु अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाही। प्रभु आप जाने, आपकी ये गदा जाने, उन दुष्ट शक्तियों से हमारा पीछा छुड़वाओ। ऐसा करने से आपके माइंड को इतना आराम मिलेगा जैसे बुद्धि पर से, सिर पर से बहुत बड़ा भार उतर गया हो। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तामसिक चीजों से परहेज करेंगे, निरंतर हवन आदि घर में करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करते रहने से वे नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर चली जाएंगी। पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि उन नकारात्मक शक्तियों से आजाद हो जाएगी। आपका मन बुरी चीजों की तरफ से हट जाएगा। इससे आपके घर में आपकी बुद्धि पर बैठे प्रेत के पैर उखड़ने शुरू हो जाएंगे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से, मंत्र जाप करने से नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी अतुलनीय बल के स्वामी हैं। भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां उनके नाम से ही दूर भागती हैं। तो जब हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और मंत्रों की ऊर्जा शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति कहीं ना कहीं पहले से विद्यमान होती है, वह धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाती है और वह उस व्यक्ति के शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, बुद्धि को आजाद करने पर मजबूर हो जाती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा शक्ति आपके अंदर के मलिन विचारों को, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना शुरू कर देती है और व्यक्ति का मन अपने काम काज में या पढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।